मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। सुप्रभात मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बात सबसे पहले करेंगे अशोकनगर की, जहां बिल्डिंग में आग लग गई है। आनंद टायर की बिल्डिंग में आग लगी है। दीपम अस्पताल भी आग की चपेट में आ गया। अस्पताल से मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। दमकल की कई टीमें मौके पर मौजूद है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रात के वक्त, रात के अंधेरे में किस तरह से आग की लपटें उठ रही हैं। और वहां मौजूद जो स्थानीय लोग हैं, प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंचे। उससे पहले स्थानीय स्टाफ ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। अशोकनगर में एक बिल्डिंग में आग लगी। दरअसल आनंद टायर की ये बिल्डिंग बताई जा रही है जिसमें आग लगने की दुर्घटना सामने आई है। दीपम अस्पताल भी जो नजदीक में था आग की चपेट में आ गया। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, फायर डिपार्टमेंट के लोग वहां पर जो एक्सटिंग्विश करने के लिए पहुंचे थे, आग को शांत करने के लिए काफ़ी मशक्कत वहां पर करनी पड़ी। और ये जो दुर्घटना है कैसे हुई, क्या कारण रहा, स्पष्ट नहीं हो पाया। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां एक तरफ आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं, दूसरी तरफ आग को पूरी तरह से शांत करने के लिए मशक्कत करते नजर आए। समीर हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। समीर, अशोकनगर में जो ये आग लगी, क्या ये अब काबू पा लिया गया है इस आग पर, और नुकसान कितना आंका गया है, कैसे लगी आग? जी अंशिका, आपको बता दूं कि ये आग कल रात करीब 7:30 बजे आनंद टायर्स की जो दुकान है, वहाँ टायर का गोदाम भी है। बहुत भारी मात्रा में वहाँ टायर रखे रहते हैं, जो ट्रैक्टर के और गाड़ियों के टायर होते हैं वो वहाँ रखे रहते हैं। वहां से आग जल्दी शुरू हुई थी ये आग। हालांकि फिलहाल आग के कारणों का तो पता नहीं लग पाया है और नुकसान का भी आकलन काफी देर बाद हो पाएगा, जब लोग मौके पर पहुंचेंगे, मलबा हटेगा उसके बाद। हालांकि सबसे बड़ी बात ये रही कि आग का स्वरूप इतना बिगड़ता गया कि आग एक दुकान से बगल में एक हॉस्पिटल है, दीपम हॉस्पिटल निजी अस्पताल है, वो पूरा आग की चपेट में आ गया। पूरी बिल्डिंग उसकी तहस नहस हो गई। उसके बाद ये आग बढ़ते बढ़ते बगल में एक और दुकान है, 3 दुकानों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। आग की लपटें करीब 30 से 40 फुट ऊपर तक जा रही थी। 9 दमकल और करीब 20 टैंकर, निजी टैंकर भी उसमें शामिल हुए थे। आग आने में करीब रात 2 बजे तक मशक्कत करती रही। प्रशासनिक अमला तुरंत मौके पर पहुंच गया, पुलिस भी पूरी मौके पर पहुंच गई। हालांकि सबसे बड़ी बात ये रही, देखा गया कि पुलिसकर्मी खुद टैंकर और फायर ब्रिगेड की जो नोजल थी वो हाथ में लेकर आग बुझाते देखे गए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात देखने को ये मिली कि संसाधनों की कमी नजर आई। बिल्कुल, संसाधनों की कमी से आग ने विकराल रूप ले लिया और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बहुत शुक्रिया समीर। और अब बढ़ते हैं आगे, चुनावी खबरों पर नजर डालेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौरान मध्य प्रदेश को लेकर मंथन हुआ। कांग्रेस वॉर रूम में महामंथन हुआ और करीब 6 घंटे तक ये बैठक चली। रणदीप सुरजेवाला, अजय सिंह इस बैठक में शामिल हुए। दिग्विजय सिंह और अरुण यादव भी इस बैठक में मौजूद रहे। कांग्रेस वॉर रूम में ये महामंथन हुआ और सीईसी की बैठक के बाद ये मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रहे नेताओं ने बैठकर फिर चर्चा की और करीब 6 घंटे तक ये चर्चा चलती रही। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और मध्य प्रदेश को लेकर यहां मंथन हुआ। संभव है कि चुनाव में जो कैंडिडेट्स उतारे जाने हैं उनके संबंध में यहां पर बातचीत हुई हो सकती है और लिस्ट कब जारी करनी है इसके संबंध में भी फैसला संभवतः ले लिया गया है। और उम्मीद, संभावनाएं ये हैं कि कल लिस्ट जारी कर सकती है कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल, और इससे पहले जब कांग्रेस की 6 घंटे की बैठक चली थी तो रणदीप सुरजेवाला और अजय सिंह इसमें शामिल हुए थे। दिग्विजय सिंह और अरुण यादव भी मौजूद रहे। हालांकि कई बार यहां पर कांग्रेस की तरफ से बैठकें बुलाई जा रही हैं और कई दौर की बातचीत के बाद ही नामों को फाइनल किया जाएगा, ये पहले ही कह दिया गया। हालांकि कमलनाथ ने कहा कि अभी मध्य प्रदेश को लेकर और छत्तीसगढ़ को लेकर कुछ उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन अभी फाइनल होना बाकी है क्योंकि लगातार बैठकें और भी होनी है। उन्हीं बैठकों में नामों को फाइनल किया जाएगा। हालांकि नवरात्र के पहला दिन नामों का ऐलान किया जा सकता है। एमपी की सियासत में अक्सर सुर्खियों में बने रहने वाले मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने आखिर बीजेपी से नाता तोड़ लिया। अब उनके वापस कांग्रेस ज्वाइन करने की अटकलें तेज हो चली। हालांकि नारायण त्रिपाठी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन
माना यह जा रहा है कि नवरात्रि में नारायण कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और 2019 में विधानसभा में क्रॉस वोटिंग के बाद से नारायण त्रिपाठी और बीजेपी के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। नारायण त्रिपाठी विरोध का झंडा बुलंद किए हुए थे तो बीजेपी भी खामोशी से यह सब कुछ देख रही थी और अब टिकट काटकर बीजेपी ने बदला ले लिया। तो वहीं नारायण त्रिपाठी ने भी इस्तीफा देकर मोर्चा खोल दिया। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनावी जंग, नारायण का बीजेपी से मोह भंग। नारायण त्रिपाठी अब नहीं बीजेपी के साथी। बीजेपी से रण, हाथ थामेंगे नारायण। आखिरकार मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी को अलविदा कह ही दिया। न सिर्फ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता त्यागी बल्कि विधायक पद से भी इस्तीफा दे डाला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भेजे पत्र 3 लाइन में अपने त्याग पत्र में नारायण ने पार्टी छोड़ने की किसी वजह का जिक्र नहीं किया, लेकिन न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार किया और 2 टूक कहा कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में मैं कोई आवेदन दे के नहीं आया था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझे हाथ विनती जोड़ के, निवेदन करके, आग्रह करके, घुटने टेक के लाने का काम किए थे और जब लाए होंगे तो बहुत कुछ आश्वासन दिए होंगे, बातें हुई होगी। उन बातों का जब पालन नहीं हुआ, इनके चाल चरित्र, चेहरा, षड्यंत्र, छल कपट, धोखा को जब मैं समझ लिया बहुत जल्द, एक बार ही बोला था मैं जब 2016 में एमएलए बना तब मैं बोला था कि मुझे अब मंत्री बनाइए। तो बोले मैं बिल्कुल ध्यान रख रहा हूँ नारायण जी, करूंगा। इसके बाद मैं ये बोला था कि मैं दोबारा कभी नहीं बोलूंगा, तो दोबारा कभी नहीं बोला कि मुझे मंत्री बना दो। देखिए, यदि प्रेशर नहीं डालेंगे और प्रेशर की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा। हालांकि ये अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थीं कि नारायण का आगे का राजनीतिक सफर अब बीजेपी के साथ नहीं हो सकेगा। बीजेपी भी ये मान चुकी थी, जान चुकी थी, इसलिए अपने 2 बार के विधायक नारायण त्रिपाठी का टिकट काटकर इस बार मैहर से उन्हीं श्रीकांत चतुर्वेदी को अपना प्रत्याशी घोषित किया जिन्हें 2018 के चुनाव में नारायण त्रिपाठी ने हराया था। नारायण त्रिपाठी मैहर से 4 बार के विधायक थे। पहली बार वो 2003 में समाजवादी पार्टी से विधायक चुने गए। 2009 में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। 2013 में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर जीते। 2014 लोकसभा चुनाव में नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी का समर्थन किया और फिर 2015 में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 2016 के उपचुनाव में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और तीसरी बार विधायक बने। 2018 में भी बीजेपी से मैदान में उतरे और चौथी बार जीत दर्ज की, लेकिन जुलाई 2019 में उन्होंने विधानसभा में एक विधायक पर कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग की। तब से कमलनाथ से उनकी नजदीकियां बढ़ती चली गईं, लेकिन तख्ता पलट के वक्त बीजेपी के ही साथ बने रहे। इसके बाद नारायण त्रिपाठी ने अलग विंध्य प्रदेश के लिए मोर्चा खोल दिया और हाल ही में उन्होंने अपनी अलग पार्टी भी बना ली। नारायण त्रिपाठी की कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। हालांकि कांग्रेस अभी इस पर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन बीजेपी पर यह कहते हुए निशाना जरूर साध रही है कि कोई भी स्वाभिमानी नेता अब बीजेपी में नहीं रहेगा। वहीं बीजेपी अपनी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। कोई भी समझदार आदमी जिसमें कुछ सम्मान और विचार शेष है वह भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह सकता है। जो भी स्वाभिमानी है, इज्जतदार हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के फरेब और छल से बाहर निकलना चाह रहे हैं। उसमें आदरणीय नारायण त्रिपाठी जी भी एक हैं और अभी आगे देखिए और कितने निकलते हैं। बीते 5 साल में नारायण त्रिपाठी ने सीएम से लेकर पीएम तक को तमाम मुद्दों पर पत्र लिखा। कई मामलों में उन्होंने बीजेपी विधायक होते हुए भी अपनी ही पार्टी की सरकार को भी घेरा। नतीजतन उनकी छवि बागी की बन गई और अब उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देकर बगावत का खुला ऐलान कर दिया। अब देखना है कि नारायण त्रिपाठी का अगला कदम क्या होगा। क्या वो पुराने साथी कांग्रेस से गले मिलेंगे या फिर अपनी नई पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। रिपोर्ट न्यूज 18। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि इंदौर में एक शख्स की पिटाई का मामला सामने आया। दरअसल चोरी की आशंका में यह पिटाई की गई थी। शिप्रा थाना क्षेत्र के मंगलिया में चोरी की शंका में शख्स की बेरहमी से पिटाई की गई। बदमाशों ने बेरहमी से पीटा है युवक को और ग्वालटोली इलाके में रहने वाला बदमाश सचिन
बोरासी और ऋषभ बोरासी का वीडियो बताया जा रहा है। बदमाश सचिन बोरासी पर पहले भी है आपराधिक रिकॉर्ड। बेरहमी से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। आप देखिए ये वीडियो, दो लोगों का किस तरीके से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बुरे तरीके से एक युवक को यहां पर 3 लोग पीटते हुए नजर आ रहे हैं। बता, सूअर पकड़ रहा था कि नहीं? सूअर पकड़ रहा था कि नहीं? खबर खंडवा से है, जहां के निजी स्कूल में विद्यार्थियों के लिए लगाई गई प्रदर्शनी में राम मंदिर की प्रतिकृति यानी कि मॉडल तोड़े जाने का आरोप लगा है। मामला सेंट पायस स्कूल का है और जानकारी मिलने के बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रबंधन पर सवाल उठाए। दरअसल मांग है कि दोषी पर कार्रवाई भी की जाए। जांच के लिए एसडीएम और सीएसपी और जिला शिक्षा अधिकारी भी स्कूल पहुंचे। सिटी एसपी का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधि मंडल सेंट पायस स्कूल आया था। सेंट पायस स्कूल के विद्यार्थियों से हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्कूल में एग्जीबिशन चल रहा था। वहाँ पर अपने अपने धर्म के हिसाब से सभी प्रकार के बच्चे अपने अपने धर्म के संदर्भ में मॉडल लेकर आए थे। तो ऐसे हिंदू बच्चे भी वहाँ पर राम मंदिर का मॉडल बना के लेकर आए थे। वहाँ के कुछ शरारती स्टूडेंटों के द्वारा उस मॉडल को तोड़ दिया गया है, जिससे वहाँ के स्टूडेंट में आक्रोश व्याप्त है और स्टूडेंटों की हमारी सबों की धार्मिक भावना आहत हुई है। बच्चों की वैज्ञानिक एग्जीबिशन लगी हुई थी और वो उसमें उन्होंने जो वैज्ञानिक मॉडल्स बनाए थे और जो क्राफ्ट और क्रिएटिव आर्ट के नमूने बनाए थे, उनकी प्रदर्शनी उनके ऑडिटोरियम में थी और पास के कमरे में रखी हुई थी। तो आज कोई पास के कमरे में जो मॉडल रखे हुए थे उसमें से एक मॉडल बताया कि धार्मिक था, तो वो कहीं गिर गया या थोड़ा सा अपने स्थान से खिसक गया। तो इस तरह की शिकायत मिली थी कि शायद किसी ने ऐसा कर दिया हो। तो मैं और एसडीएम साहब और जिला शिक्षा अधिकारी वहाँ गए थे, मौके पर देखा था जाकर के। तो ऐसा लगता है कि शायद दुर्घटनावश गिर गया है, परंतु वहाँ की आंतरिक जांच कमेटी गठित हुई है शिक्षकों की और जिला शिक्षा अधिकारी ने भी उस पर एक्शन ले रहे हैं। तो अगर कुछ पाया जाता है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 15 लाख रुपए से ज्यादा की स्मैक बरामद की। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। ये स्मैक उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के भिंड लाई जा रही थी। पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आज सर्व पितृमोक्ष अमावस्या है। नर्मदापुरम में मां नर्मदा के सेठानी घाट पर पितरों का तर्पण करने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। आज के दिन स्नान और तर्पण का विशेष महत्व होता है। और ये घाट से तस्वीरें नर्मदापुरम से आप देख रहे हैं। सर्व पितृमोक्ष अमावस्या, और हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार ऐसी मान्यता है कि अपने पितरों, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उनका तर्पण किया जाता है। और श्राद्ध पक्ष जो है वो अपने समापन पर, ये आज चूंकि जो सर्व पितृमोक्ष अमावस्या है, आज समापन हो जाता है श्राद्ध पक्ष का, जिसमें पितरों का तर्पण किया जाता है। और नर्मदापुरम घाट पर यहाँ तर्पण करने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। और सर्व पितृमोक्ष अमावस्या के इस मौके पर उज्जैन में भी अमावस्या के मौके पर क्षिप्रा नदी के घाट पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा, और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आज के दिन पितरों की विदाई की जाती है। उज्जैन के गायकोटा, सिद्धवट और शनि मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हुई। और बात करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र कौरव नर्मदापुरम से हमारे साथ मौजूद हैं, और अजय उज्जैन से। अब पहले चलते हैं उज्जैन, जहां अजय इस वक्त मौजूद हैं। अजय, आप इस वक्त किस जगह पर मौजूद हैं? ठीक, और आज की जो विशेषता है, आज सर्व पितृमोक्ष अमावस्या है, लोग पहुंचे हुए हैं घाट पर तर्पण करने के लिए।
मोक्ष जो अमावस्या है, जो 16 श्राद्ध जो चलता है, यदि जो व्यक्ति 16 श्राद्ध में आकर अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए पूजन पाठ या पिंडदान तर्पण नहीं कराता है, तो वो आज के दिन आकर यदि वो पूजा पाठ और दूध चढ़ाते हैं, तो इसका जो 16 दिन का जो श्राद्ध का जो पूरा महत्व होता है वो आज के दिन भी पूरा किया जा सकता है। क्योंकि आज जो सबसे बड़ा पर्व है, क्योंकि आज सर्व पितृ जो मोक्ष अमावस्या है और आज के दिन जो पितरों को दूध और जो उनकी पूजा की जाती है, इसके बाद उनको विदाई दी जाती है। इसी के साथ जो है आज शनिचरी अमावस्या भी है, जिसको लेकर शिप्रा के घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि माना जाता है कि आज से जो है श्राद्ध पक्ष खत्म हो जाएगा और नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में जो है शिप्रा के घाटों पर तमाम प्रकार की जो व्यवस्था कर रखी है प्रशासन ने, ताकि श्रद्धालु गहरे पानी में नहीं जाए और दूर से ही स्नान कर सके, उनके लिए फुहारे की व्यवस्था की गई है। उज्जैन का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि दशरथ का जो राजा राम थे, उनके पिता दशरथ थे, उनका देहांत होने के बाद राम लक्ष्मण सीता ने वनवास के दौरान उनका तर्पण जो है उज्जैन के शिप्रा के घाट पर कराया था। इसलिए यहाँ पर जो है मोक्ष की ये महत्व जो है ये है। और चूंकि आज का दिन जो है वो यूं भी महत्व हो जाता है, क्योंकि अपने पितरों को उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए ये तर्पण किया जाता है। शैलेंद्र के पास चलते हैं नर्मदापुरम में। शैलेंद्र, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं आज तर्पण के लिए घाट पर? शैलेंद्र, आवाज मिल पा रही है? जी, आवाज आ रही है। क्या व्यवस्था की गई है आज घाट पर पितरों के तर्पण के लिए? शैलेंद्र, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां क्या व्यवस्था की गई है तर्पण के लिए? अगर आप सुन पा रहे हो तो जवाब दीजिएगा। मां नर्मदा के सेठानी घाट पर मौजूद हैं और आज सर्व पितृमोक्ष अमावस्या है। सर्व पितृमोक्ष अमावस्या के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां नर्मदा में स्नान के लिए और अपने पितरों के तर्पण के लिए यहाँ सेठानी घाट पर पहुंचे हैं। आज के दिन मान्यता है कि 16 दिन तक जो 16 श्राद्ध चलते हैं, उनमें यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध नहीं कर पाया है, तर्पण नहीं कर पाया है, तो आज के दिन वह अपने पितरों को जल देकर 16 दिन का जो पुण्य है वो अर्जित कर सकता है। इसके अलावा इसे सर्व पितृमोक्ष अमावस्या इसलिए कहा जाता है कि आज के दिन जो तर्पण है या जो स्नान है उसका महत्व पूरे 16 दिनों के बराबर होता है। यदि कोई श्रद्धालु सामर्थ्यवान नहीं है या फिर वो किसी कारणवश नहीं कर पाया है या फिर उसे अपने पितरों की जो पुण्यतिथि की तिथि है वो ज्ञात नहीं है, तो आज के दिन किए गए तर्पण से, आज के दिन किए गए दान से उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, पितृ बिल्कुल। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। अजय, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा मैच आज होने जा रहा है। आज भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमें एक दूसरे से टकराएंगी। भारतीय समय अनुसार मैच दोपहर के 2 बजे से खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले वर्ल्ड कप मैच से पहले म्यूजिकल इवेंट होगा, जिसकी घोषणा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने गुरुवार देर रात सोशल मीडिया एक्स के जरिए दी थी। टॉस से 1 घंटे पहले यानी कि 12:30 बजे से बॉलीवुड सिंगर शंकर महादेवन, अरिजीत सिंह और सुखविंदर सिंह परफॉर्म भी करेंगे। और आज का मैच जो एक बिगेस्ट राइवलरी है वर्ल्ड क्रिकेट में, भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। और भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का टॉस अपने निर्धारित समय यानी दोपहर 1:30 बजे से होगा और अब मैच दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले एक खास म्यूजिकल इवेंट, जैसा कि अंशिका ने बताया, जिसमें शंकर महादेवन और सुखविंदर सिंह जैसे दिग्गज कलाकार अपनी परफॉर्मेंस देंगे। पीएम मोदी आज मुंबई में 141वें आईओसी सत्र का उद्घाटन करेंगे। आईओसी सत्र अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों की एक अहम बैठक के रूप में कार्य करता है, जिसमें ओलंपिक खेलों के भविष्य के संबंध में अहम फैसले लिए जाते हैं। भारत दूसरी बार और लगभग 40 साल के अंतराल के बाद आईओसी सत्र की मेजबानी कर रहा है। आईओसी का 86वां सत्र आखिरी बार 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख और अन्य सदस्य भी हिस्सा लेंगे।
आपको बता दें कि जो पहला सत्र आज से करीब लगभग 40 साल पहले हुआ था वो 1983 में हुआ था। आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाग भी इस बार हिस्सा लेने के लिए यहाँ पहुंचेंगे और आईओसी का जो ये महत्व है 141वां सत्र इसका इस बार भारत में मेजबानी मिली है और कई बड़े फैसले ओलंपिक को लेकर लिए गए हैं और ये जो बैठक है इसमें इन महत्वपूर्ण फैसलों को अभी आगे भी हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ वो फैसले लिए गए थे। मसलन क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करने जैसे बड़े फैसले लिए गए। उसके साथ ही और आज की जो बैठक होगी इस पर लगातार डिटेल्स और अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और बढ़ते आगे, क्रिकेट ओलंपिक में अपनी धाक जमाने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी ने लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 के लिए क्रिकेट समेत 5 खेलों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि बहुत जल्द अब शामिल होने जा रहा है क्रिकेट भी ओलंपिक में। 2028 में लॉस एंजेलिस में ओलंपिक होंगे और फिर ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात क्रिकेट लवर्स के लिए कि आज तक वो आईपीएल और तमाम सीरीज देखते थे, लेकिन अब वो ओलंपिक में भी क्रिकेट को देख सकेंगे और क्रिकेट के जो धुरंधर है खिलाड़ी हैं उन्हें एक नया मंच मिलेगा। बिल्कुल अंशिका, और चूंकि ओलंपिक्स में क्रिकेट शामिल होने के बाद फिर एक और गोल्ड की हम उम्मीद कर सकते हैं अपनी टीम से। एक और गोल्ड एक्स्ट्रा उसमें जुड़ जाएगा जब क्रिकेट शामिल होगा। और चूंकि ट्रैक एंड फील्ड में तो हमारे जो एथलेटिक्स हैं वो अच्छा कर ही रहे हैं और रेसलिंग में भी बहुत अच्छे, बॉक्सिंग में भी अच्छे, जेवलिन थ्रो में भी अच्छे खिलाड़ी हम देख रहे हैं। और अब क्रिकेट चूंकि वर्ल्ड कप चल ही रहा है, भारतीय टीम की हमने यहाँ पर जो परफॉर्मेंस देखी उससे उम्मीद कर सकते हैं कि ओलंपिक में गोल्ड मिलेगा ही। और हॉकी को हम कैसे भूल सकते हैं, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल और हॉकी के माध्यम से भी जो हॉकी लवर्स हैं उनके साथ साथ अब क्रिकेट लवर्स के लिए भी यहाँ पर एक अच्छा मौका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।